यूट्यूब चैनल लेखा कुमावत। तो मैंने लिया है यहाँ पे बाजरा। तो आज हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे। तो बाजरा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे सभी को खाना चाहिए, बच्चे बड़े ने सबको। वैसे भी सीजन चेंज हो गया है तो सर्दियों में तो अधिकतर बाजरा ही खाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये हमें सर्दी से बचाता है क्योंकि इसमें बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की ताकत होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखता है और शुगर वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। वैसे तो सभी को खाना चाहिए। तो आज हम इसी की खिचड़ी बनाएंगे। तो हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ा सा धो लूँगी ताकि इसके अंदर जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। इसे अच्छे से पानी डाल के हम धो लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और इसका जो पानी है वो हम पूरा निकाल देंगे। तो इस बाजरे को हमने धो लिया है। अब इस बाजरे की खिचड़ी को बनाने के लिए हमें नीचे बैठना पड़ेगा और इसे मांगदस्ते के अंदर हमें अच्छे से कूटना होगा। ये लिया है मैंने मांगदस्ता, इसे खलबत्ता भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताना। हमारे यहाँ इसे मांगदस्ता बोलते हैं। तो ये लिए इसकी मूसली। तो वो बाजरा हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। अब इसे हम कूटेंगे। अब इसे बार बार में कूटना है हमें। तो हमें इस बाजरे को इस तरीके से कूटना है, हल्के हल्के हाथ से कूटना है ताकि इसमें जो ऊपर जो इसके छिलका रहता है वो छिलका आसानी से उतर जाए। अगर हम ज़्यादा जोर लगा के कूटेंगे तो हमारा बाजरा फूट जाएगा। तो पहले हमें इसे हल्के हल्के हाथ से ही कूटना है इस तरीके से ताकि इसका छिलका बाहर आ जाए। इसे कम से कम हमें 10 से 15 मिनट लगेगा इसका छिलका निकालने के लिए। तो मैं आपको बार बार बताती रहूँगी। अभी इसे हमें और कूटना है इस तरीके से। इसके कचरा निकलेगा, ये लुक से इस तरीके से निकलेगी। तो ये भी थोड़ी सी निकली है, थोड़ी सी और कूटना है हमें इसे। तो ये हमारी बाजरे की लुक सी अच्छे से उतर चुकी है। इसका छिलका देखो कितना अच्छे से उतर के तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से उतरना चाहिए। अब इसे हम छान लेते हैं। इसे हमने थाली में डाल लिया है। अब हाथ से इस तरीके से और कर लेंगे ताकि वो बचा हुआ छिलका है वो भी उतर के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से इसके छिलके उतारने हमें बाजरे के। जितने छिलके हम उतारेंगे उतनी ही हमारी खिचड़ी स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो इस बाजरे का सारी लुक से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह से ना निकाल पाओ, इस बाजरे की लुक से हमें इस तरीके से निकालनी है। अगर आप इस तरीके से थाली से ना निकाल पाओ तो जो हमारे घर में आटे छालने की चलनी होती है उससे भी हम छाल के इसे निकाल लेंगे आसानी से। हमने देखो इतनी सारी लुक से निकाल के तैयार कर ली है। अब इस बाजरे को हम दोबारा कूट लेते हैं। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया, अच्छे से कूटेगा नहीं। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है इसके अंदर। और अब हम इसे जोर से कूटेंगे इस तरीके से। बाजरे की खिचड़ी के 3 ट्रिक होते हैं। जो सबसे पहला ट्रिक है कि हमें बाजरे को अच्छे से कूटना है और जितना हम इसे बारीक कूटेंगे हमारी खिचड़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। बस हमें इसी तरीके से कूटना है इसे। ये बिल्कुल बारीक हो गया है। कितना बारीक हो गया है ये, कितना मोटा बाजरा लिया था हमने। तो बिल्कुल आटे जैसा हो गया, आधा दरदरा सा मोटा और आधा बिल्कुल बारीक। तो इसे इसी तरीके से रखना है हमें। तो ये कूट गया है हमारा बाजरा। तो अब मैं इस खिचड़ी के अंदर मिला लूंगी ये 1 कटोरी दाल। तो ये दाल हमने छोले की ली है। आप चाहो तो मूंग की दाल भी ले सकते हो, लेकिन मुझे यही डालना पसंद है इसके अंदर। मुझे इसी से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खिचड़ी। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक। तो ये 1 चम्मच हमने नमक डाली है इसके अंदर। और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। तो आपने देखा हमारा बाजरा कैसा है। तो हमें इसी तरह का बाजरा लेना है खिचड़ी बनाने के लिए। आप एक बार इस तरह की बाजरे की खिचड़ी बनाओगे ना तो सच में आपको लगेगा कि खिचड़ी ऐसे ही बनानी चाहिए। और अब इसे हम पकने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे भगोना चढ़ाया है जिसमें हमने पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया था।
तो हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ये बाजरे की खिचड़ी डाल दूंगी। ये बाजरा डाल देंगे हम इसके अंदर। मैंने पानी को बिल्कुल अच्छे से उबाला नहीं, क्योंकि अगर हमारा पानी ज़्यादा उबल जाता है तो इसमें जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक जो बाजरा किया है ना, उस पानी के अंदर जाके गुठलियाँ बन जाती है। तो हमने इसको ज़्यादा उबाला नहीं, क्योंकि ज़्यादा उबालने से इसके अंदर जाके अंदर लम्स बन जाएंगे। तो हमें इसी तरह का बाजरा रखना है, पानी को रखना है इसी तरीके का। अब इसे हम इस तरीके से हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो देखा ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है ना। जिस तरीके से पकेगी हमारी खिचड़ी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। और इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाना इसलिए है क्योंकि नीचे ये पैने में लग नहीं जाए, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे हिलाना है। तो जैसे जैसे हमारी खिचड़ी बन जाएगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी ये। और हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे नीचे से इस तरह से हिलाते रहना है ताकि नीचे पैंदे में ये लगे नहीं। हमें इसी तरह से इसे हिलाना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तिल। तो ये लिए हम इन्हें तिल, ये वाइट वाले तिल जो हम लड्डू बनाते हैं ना, वही तिल डालना है इसके अंदर। ये तिल डाल के अगर हम खिचड़ी बनाएंगे तो हमारी खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। ये तिल डालने से जो इस खिचड़ी का जो टेस्ट बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, और दिखने और खाने में दोनों में टेस्टी बनेगी और स्वाद में भी, और हमारी बॉडी की सेहत के लिए भी। तो इस खिचड़ी को इसी तरह से अच्छे से ही लाना है हमें बिल्कुल, ताकि नीचे लगे भी नहीं। और ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल अच्छे से खिचड़ी बन गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारी दाल वगैरह सब गायब हो गई है। हमारी बाजरे की खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। कितनी अच्छे से गुट के तैयार हुई है। इसे पकाने के लिए हमें 45 मिनट लगे हैं, क्योंकि इस खिचड़ी को बनाने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और लेकिन ये खाने में उतनी ही ज़बरदस्त लगती है। और इसे हिलाते वक्त थोड़ा इस तरीके से हिलाए कि ये अंदर से घुट जाए, ताकि हमारी मोट जो हमने इसके अंदर दाल डाली है, बाजरा है, वो अच्छे से घुट के तैयार हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी दाल बिल्कुल, बाजरा बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो बाजरे को खिचड़ी को बनाने के लिए बस 3 ही बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमें इसे अच्छे से कूटना चाहिए। पहले हम इसकी जो कचरा निकाले वो लुक-सी तो अच्छे से उतारनी चाहिए। जितना हम उतारेंगे उतनी ही हमारी खिचड़ी स्वादिष्ट बनेगी। दूसरा, हमें इसे अच्छे से कूटना चाहिए। जितनी बारीक कूटेंगे उतने ही ये खाने में हमें स्वादिष्ट लगेगी। तीसरी बात, इसे हमें अच्छे से पकाना चाहिए। जितना आराम से हम इसे पकाएंगे ये खाने में हमें उतनी ही मज़ेदार और स्वादिष्ट बनेगी। तो बिल्कुल ज़बरदस्त वाली खिचड़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसे सर्दियों में हमें खाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो, तो बस इसे खाने के लिए तैयार हम। तो ये हमारी बाजरे की खिचड़ी तैयार हो गई है खाने के लिए। इसके साथ खाएंगे हम कढ़ी और गुड़ और लहसुन की चटनी। अगर हमें बाजरे की खिचड़ी के साथ ये सब चीज़ें मिल जाए तो हमारी खिचड़ी का तो डबल ही टेस्ट हो जाएगा और खाने में मज़ा ही आ जाएगा। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी।